हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आर्किटेक्ट रविंदर सैनी आज आपके लिए 32 बाई 45 में वास्तु अनुसार घर का नक्शा लेकर आया हूं। यानी कि आज हम जो घर बनाएंगे वो हम बनाएंगे 32 बाई 45 में, जिसमें आपको 2 बेडरूम बना कर देंगे, ड्राइंग रूम, किचन और स्टेयरकेस एरिया, लिविंग कम डाइनिंग एरिया, ये सब आपको इसमें बना कर देंगे। टॉयलेट भी देंगे। ये सब वास्तु के अनुसार घर बनाएंगे। तो चलिए हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, यानी कि A to Z जानकारी के साथ, यानी कि डोर, विंडो, फर्नीचर, कॉलम और फेस के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम इसके बारे में आपको A to Z जानकारी देते हैं। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी इस वाली ड्राइंग में एक दरवाजा है, यहाँ से भी देंगे। यहाँ हमारे पास स्टेयरकेस एरिया रहेगा। स्टेयरकेस यूज करने के लिए जो अप लिखा है, यहाँ से स्टेयरकेस चढ़ेंगे और ऐसे राउंड होते हुए हम अपनी छत पर पहुंच जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचेंगे। और फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद सेम घर हम ऊपर डिजाइन कर सकते हैं। चेंज करना चाहें तो चेंज हो जाएगा। तो ये स्टेयरकेस एरिया है। स्टेयरकेस जो बनेगा वो बनेगा ऐसे 8 फीट के एरिया में, और यहाँ बनेगा 11 फीट 5.5 इंच के एरिया में। तो ये 8 फीट बाई 11 फीट 5.5 इंच के एरिया में स्टेयरकेस एरिया आपको यहाँ बनाने को मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये साइज। तो ये साइज यहाँ मिलेगा आपको 8 फीट बाई 11 फीट 5.5 इंच का स्टेयरकेस एरिया। यहाँ फ्रंट में ही किचन मिलेगा, जिसमें गैस चूल्हा, फ्रिज, सिंक। यहाँ यानी कि इस साइड में रोड है, तो रोड साइड की तरफ हम यहाँ एक विंडो लगाएंगे। इस टाइप से स्लैब बना देंगे, फिर किचन बन जाएगा। तो यहाँ आपको किचन बनाना है। किचन जो आपको बनाना है वो ऐसे देना है 8 फीट 10 इंच का, और ऐसे आपको देना है 11 फीट 1 इंच का। तो 8 फीट 10 इंच बाई 11 फीट 1 इंच का यहाँ आपको एक किचन बना देना है। तो ये हुआ घर के लिए किचन। किचन यहाँ बनेगा इस घर में। किचन हुआ यहाँ पर। तो किचन बना हमारा। उसके बाद आपको बनाना है घर में ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम आपको यहाँ बना देना है, यानी कि फ्रंट में ही हम एक ड्राइंग रूम बनाएंगे, जिसका एक दरवाज़ा रोड साइड की तरफ, उसके साथ विंडो अटैच। यहाँ ड्राइंग रूम है, जिसमें आपको बैठने के लिए सोफे, टीवी का पॉइंट, यहाँ एक दरवाज़ा और लगेगा। तो ड्राइंग रूम को कुछ इस प्रकार से सजाएंगे, यानी कि इस प्रकार से डिजाइन करेंगे इसको। ड्राइंग रूम का जो साइज आपको लेना है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 13 फीट लेना है। 13 फीट तो ऐसे हो जाएगा इसका साइज। और ये वाला साइज आपको बता देता हूँ, 11 फीट 1 इंच का। तो 13 फीट बाई 11 फीट 1 इंच का ये ड्राइंग रूम आपको मिल जाएगा। तो ड्राइंग रूम आप यहाँ बना देना। आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। तो यहाँ हम ड्राइंग रूम बना देंगे। तो ड्राइंग रूम यहाँ बन जाएगा हमारे घर में। उसके बाद आपको यहाँ ये वाला एरिया लिविंग एरिया मिलेगा, यानी कि लिविंग कम डाइनिंग एरिया आपको यहाँ बनाना है, जिसमें आपको बैठने के लिए सोफे, डाइनिंग टेबल, यहाँ एक मंदिर, ये आपको इतना बड़ा लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिल जाएगा, जिसमें आपको ये सब लगाने के लिए जगह मिलेगी। तो ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया आपको यहाँ बनाना है। तो लिविंग कम डाइनिंग एरिया आपको यहाँ बनाना है 30 फीट 7 इंच का और 17 फीट का। तो 30 फीट 7 इंच का 17 फीट का यहाँ आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया आपको यहाँ बना देना है। तो ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया आपको यहाँ बनाना है। तो ये हुआ लिविंग कम डाइनिंग एरिया। आपको इसके कॉलम के बारे में और फेस के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया यहाँ बन जाएगा। उसके बाद आपको पीछे बनाने हैं 2 बेडरूम और एक टॉयलेट। पहले आपको टॉयलेट के बारे में बता देता हूँ कि टॉयलेट आपको बनाना है, उसमें क्या क्या लगाना है और कैसे फर्नीचर लगेंगे और क्या साइज रखेंगे उनका। तो यहाँ पर तो आपको टॉयलेट के बाहर बनाने की वॉश बेसिन एरिया हम यहाँ बनाएंगे। ये आपको 5 फीट का तो ऐसे मिलेगा, और ये वाला साइज आपको 4 फीट का मिलेगा। तो 5 फीट और 4 फीट के एरिया में आप बेसिन एरिया बना देना। ये बेसिन एरिया बन जाए, जिसमें आपको वॉश बेसिन लगाने के लिए जगह मिलेगी। यहाँ बेसिन एरिया ओपन रहेगा, तो ये बेसिन एरिया यहाँ बन जाएगा। तो ये हुआ घर के लिए बेसिन एरिया। तो ये बेसिन एरिया आपको यहाँ बनाना है। दूसरा, इसी बेसिन एरिया में आपको यहाँ टॉयलेट बनाना है। टॉयलेट सीट
और शावर के साथ। तो ये सब आपको यहाँ लगाना है। अब इस टॉयलेट में वेंटिलेशन के लिए यहाँ वेंटिलेटर लग जाएगा, तो इसका वेंटिलेशन बाहर यानी कि पीछे की तरफ वेंटिलेशन होगा। तो पीछे हम इसका वेंटिलेशन करेंगे तो ये टॉयलेट यहाँ बनेगा। टॉयलेट में आपको टॉयलेट सीट और शावर मिलेगा। वॉश बेसन लगाना चाहो तो अंदर भी टॉयलेट में लग जाएगा। यहाँ हमारे पास 5 फीट ऐसे और 10 फीट 7.5 इंच ऐसे। तो ये आपको ये टॉयलेट का साइज मिलेगा 5 फीट बाय 10 फीट 7.5 इंच का। तो ये टॉयलेट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो टॉयलेट आप यहाँ बना देना। आपको इसके कॉलम और फर्नीचर के बारे यानी कॉलम और फेस के बारे में भी जानकारी दूंगा। आप इस वाली वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको इसके बेडरूम के बारे में बता देता हूँ कि बेडरूम आपको बनाने कितने हैं और कैसे बनाने हैं। बेडरूम आपको बनाने हैं 2, यानी कि 2 BHK घर बनाना। 2 बेडरूम है। एक बेडरूम ये जिसमें आपको बेड टीवी अलमीरा बनानी है। ये बेडरूम है। इसमें विंडो यहाँ पीछे की तरफ लगानी है, तो पीछे आप इसमें बेडरूम में एक विंडो लगा देना। ये बेडरूम आपको ऐसे 11 फीट 6 इंच और ऐसे आपको 15 फीट लेना है। तो 11 फीट 6 इंच और 15 फीट का आपको यहाँ एक बेडरूम मिलेगा। तो ये बेडरूम एक बेडरूम यहाँ बनेगा। तो ये बेडरूम हुआ। दूसरा आपको यहाँ एक और बेडरूम मिलेगा। इसमें आपको बेड टीवी अलमीरा यहाँ बनाना है। इसके लिए विंडो पीछे लगा देना, यानी पीछे की तरफ विंडो लग जाएगी तो इसका वेंटिलेशन पीछे हो जाएगा। घर के लिए यहाँ दूसरा बेडरूम बनेगा। अब ये बेडरूम आपको ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 फीट 4 इंच लेना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 15 फीट लेना है। तो ये वाला बेडरूम तो बना 13 फीट 4 इंच में 15 फीट का। ये हमारे घर के लिए दूसरा बेडरूम है। तो ये दूसरा बेडरूम हुआ। हमारा घर 32 बाई 45 के एरिया में 2 BHK है, जिसमें आपको 2 बेडरूम लिविंग कम डाइनिंग एरिया टॉयलेट बेसिन एरिया के साथ ड्राइंग रूम किचन स्टेयरकेस एरिया ये सब प्रोवाइड कर रखा है, वो भी वास्तु अनुसार। अब आपको इसके कॉलम के बारे में बता देता हूँ कि कॉलम आपको कहाँ कहाँ लगाने हैं। कॉलम लगाने हैं, अगर आप कॉलम पर बनाना चाहो तो यानी कि कॉलम लगाने चाहो तो घर में एक कॉलम यहाँ लगेगा, एक कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ, यहाँ कॉलम, यहाँ भी लगेगा और यहाँ कॉलम। ये कॉलम हो जाएंगे। फिर एक कॉलम आपको यहाँ लगाना है, एक कॉलम यहाँ लगाना है, एक यहाँ कॉलम लगाना है, एक यहाँ कॉलम लगाना है। फिर इसी के फेस में यहाँ कॉलम लगा देना, तो एक यहाँ कॉलम लगा देना। तो ये तो इसमें कॉलम लग जाएंगे। अब आपको फेस बता देता हूँ इसका, ये घर का कौन सा फेस रहेगा। हमारा घर ईस्ट यानी कि जो ये वाला घर ये वाला फेस है ये रहेगा ईस्ट फेसिंग यानी कि पूर्व मुखी। इसके साइड में रहेगा ऑपोजिट यानी कि वेस्ट पश्चिम। पीछे की तरफ रहेगा नॉर्थ यानी कि नॉर्थ फेसिंग यानी कि उत्तर। और फ्रंट में रहेगा इसके साउथ यानी कि दक्षिणी। दक्षिण मुखी घर का नक्शा है। ये दक्षिण मुखी घर का नक्शा आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना। और इस वाली वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।